ये जिस तरीके से फेंकने वाली सरकार है, जो विदेशों में युद्ध रोकने की बात कर रही है, और आज मणिपुर में एक बार भी जा कर के हाल नहीं लिया, पूछा नहीं, लोगों से आग्रह नहीं किया कि क्यों जला रहे हो मणिपुर को, क्यों इस तरीके से अपराध कर रहे हो, रुक जाओ, एक बार जाके बोला तो होता। भयावह क्या हो सकता है कि एक महिला के शरीर से कपड़ा खींच लिया गया और सरकार ने बेशर्मी देखिए कि इंटरनेट बंद करा दी गई, इंटरनेट की सेवाएं वहाँ पे बंद करा दी गई कि ये घटना बाहर न निकले। भाजपा ने सही नारा दिया था, बेटी बचाओ। वो बेचारे तो सही ही कह रहे थे, वो तो बार बार गिरगिरा रहे थे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। पेट्रोल पंप पे, गाड़ियों के पीछे, हर जगह उन्होंने लिखा, देश को बताया बेटी बचाओ, क्योंकि वो जानते थे कि उनके शासन में बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल मैम, जिस तरीके से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ, बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, मोदी सरकार की मंशा पर शक हो रहा है आपको इस पर? आज एक सवाल जो है वो पूरे देश की महिलाओं के मन में है कि वो कितनी सुरक्षित हैं। जब बात अपराध से उठ के चीरहरण पे आ जाए, जब महिलाओं को ये लगने लगे कि उनके तन पे जो कपड़ा है वो भी कब खिंच जाए पता नहीं, वो भी कब नुच जाए पता नहीं, कब एक भीड़ आए और उनके शरीर को नोच खसोट डाले, और एक दो भीड़ नहीं, सैकड़ों की तादाद में वो भीड़ जो है सो उसके जिस्म से कपड़ा खींच ले। भाजपा ने सही नारा दिया था, बेटी बचाओ। वो बेचारे तो सही ही कह रहे थे, वो तो बार बार गिरगिरा रहे थे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। पेट्रोल पंप पे, गाड़ियों के पीछे, हर जगह उन्होंने लिखा, देश को बताया बेटी बचाओ, क्योंकि वो जानते थे कि उनके शासन में बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। बेटी इसी तरह से निवस्त्र, उसका चीरहरण किया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, उसे घसीटा जाएगा। भाजपा सब जानती थी कि उनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तभी तो उन्होंने कहा था बेटी बचाओ। यह हम भारत की महिलाओं की गलती है कि उस नारा का मतलब गलत समझ लिया, हमने कुछ और समझ लिया। हमने समझा कि यहाँ बेटी बची रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, लेकिन उनका नारा था कि बेटी को बचा लो। हम भाजपा असमर्थ है बेटियों को बचाने में। मैम, एक सवाल है जो अंदर कौंध रहा है, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो हम लोगों को, तमाम जो भारत के वासियों को पता नहीं चलता, वीडियो वायरल होने के बाद पता चला मई का ही ये मामला है। बहुत दुखी है, दुखद बात है कि तकरीबन 30 मई को इस तरह की ये वाली जो घटना जो है वो घटी। 3 मई के करीब की बात है, 3-4 मई के करीब की बात है, ये घटना घटी। लेकिन सरकार ने, देखिए एफआईआर भी दर्ज हुआ, ऐसा नहीं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी एक की भी नहीं हुई। और गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक कि ये वीडियो बाहर निकल के वायरल नहीं हो गया, और गिरफ्तारी भी तब हुई जब वो वीडियो वायरल हो गया। आप देखेंगे कि इसमें चेहरे साफ दिख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में चेहरे साफ दिख रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी होती है तो खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, और वो भी एफआईआर के 2.5 महीनों के बाद। इतना जनक अपराध, इससे ज़्यादा भयावह क्या हो सकता है कि एक महिला के शरीर से कपड़ा खींच लिया गया और सरकार ने बेशर्मी देखिए कि इंटरनेट बंद करा दी गई, इंटरनेट की सेवाएं वहाँ पे बंद करा दी गई कि ये घटना बाहर न निकले। ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि दिल को आहत करने वाली घटना है कि जो हुआ वो अलग, उससे भी इतर सरकार की जो मंशा थी कि इस घटना को छुपा लो, और छुपा लिया भी गया। वो तो बेफिक्र हो गए थे, और ये मोदी जी तो बेफिक्र हो गए थे कि घटना को छुपा लिया गया, और वो तो देश की यात्रा पे निकल गए थे, टूर पे करने चले गए थे। वो तो कहीं ना कहीं से चूक हो गई, उनके प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई कि ये किसी तरह से ये वीडियो किसी के हाथ लग गया, वो वायरल हो गया, और मणिपुर की सच्चाई आज एक माँ, बहन, बेटी, भाई सबके हाथों तक पहुँच गई, और आज ये देश छटपटा रहा है। एक आक्रोश है महिलाओं के मन में कि क्या इस देश में वो सुरक्षित हैं। और एक सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, क्यों किया ऐसा, क्यों छुपाया उस वीडियो को, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हुई, क्यों नहीं गिरफ्तारी 2.5 महीने पहले हुई, और 2.5 महीने गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ एक की। क्या ये है देश का इंसाफ? क्या इस तरह से बचाएंगे बेटियों को? बाल महिला विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है, वो महिला होकर के इस जघन्य अपराध के बारे में कुछ कह नहीं पा रही है, तो शर्मिंदगी से क्या हो सकता है इससे? सीधी बात है ना, मतलब अगर देश की मंत्री वो अगर जुबान ना खोले, देश के प्रधानमंत्री जुबान ना खोले, देश के गृह मंत्री चुप्पी साध जाएं, तो अब इस देश का भविष्य बचता क्या है? देश की एक महिलाएं आज असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उन्हें डर है कि कब राह चलते उनका चीरहरण कब हो जाए, उन्हें ये इस बात का डर है। 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है। भाजपा के लोग कहते थे कि यूक्रेन और रूस को युद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल कर रोक दिया। क्या बीरेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री, उनका नंबर प्रधानमंत्री के पास नहीं है? भाई ये अब हम क्या कहें, ये जिस तरीके से फेंकने वाली सरकार है,
जो विदेशों में युद्ध रोकने की बात कर रही है, और आज मणिपुर में एक बार भी जा कर के हाल नहीं लिया, पूछा नहीं, लोगों से आग्रह नहीं किया कि क्यों जला रहे हो मणिपुर को, क्यों इस तरीके से अपराध कर रहे हो, रुक जाओ, एक बार जाके बोला तो होता कम, लेकिन आज तक भी वहाँ पर पहुँचे नहीं। इससे ज़्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है देश के लिए। बालासोर में घटना हुई, वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वो सर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं। मणिपुर में घटना हो रही है, प्रधानमंत्री पहुँच नहीं रहे हैं। देखिए हम अब चीज़ों को हम क्या करें कि इसको क्या ही करना, जहाँ पर बेशर्मी की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, जहाँ जा कर के वहाँ शब्द नहीं रहते, बस निशब्दता आ जाती है, स्तब्धता आ जाती है। आज जो कुछ हुआ है उससे देश के प्रधानमंत्री स्तब्ध हो ना हो, देश के गृह मंत्री स्तब्ध हो ना हो, स्मृति ईरानी स्तब्ध हो ना हो, देश की आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति स्तब्ध हो ना हो, पूरा देश स्तब्ध है। पूरे देश की महिलाएं अपने आप को मान रही हैं कि वह सुरक्षित हाथों में है, और वो डरी हुई हैं कि अगली बारी किसकी, कब किसका चीरहरण हो जाए। और ये राजनीति करने वाले लोग, ये राजनीति करने वाले ये आंकड़ों में रहेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इन्हीं आंकड़ों में ये रह जाएंगे और ये देश बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी रितु जायसवाल, जो कि राजद की सशक्त महिला नेता हैं।